शिशु मंदिरों से पढ़कर बच्चे ज्ञानवान बन रहे हैं, चरित्रवान बन रहे हैं, संस्कारवान बन रहे हैं, विद्यावान बन रहे हैं, हर क्षेत्रों में जा रहे हैं। वैसे तो बहुत लोग जेन जी कहते हैं, लेकिन मैं उनको हिंदी कहता हूँ, इंडियन जनरेशन। वो बच्चे भी भली बात ही समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ पर हिंसा, अपराध, इस प्रकार की जो अव्यवस्था, इसका कोई स्थान नहीं है। कि भारत फिर से पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो और इस लक्ष्य की प्राप्ति में आप सबकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग भारत का वर्तमान भी हैं और भारत का भविष्य भी हैं। और जब भारत का वर्तमान संस्कारित होगा, विद्यावान होगा, ज्ञानवान होगा, देशभक्त होगा, तो भारत को विश्व गुरु बनने से, भारत के बेहतर भविष्य को होने से विश्व की कोई भी शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। कोई हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता है, कोई परेशानी हमको पीछे नहीं कर सकती है। अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा कि इस देश को हमें विश्व गुरु बनाना है, विश्व गुरु बनना है। लेकिन सवाल यह है कि विश्व गुरु कैसे बनेगा? जिस तरीके का प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर हुआ और जिस तरीके की स्थिति इस देश में चल रही है, क्या उस तरीके की स्थिति के बिहार पर शिक्षा और संस्कृति की हम बात करते हैं कि शिक्षा संस्कृति बेहतर हो जाएगी तो हमारा देश जो है विश्व गुरु बन जाएगा? क्या शिक्षा संस्कृति उस हिसाब से है? यह अहम सवाल है, इसे लेकर के हम बात करेंगे। देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर के भैया बहनों ने, हमारे छात्रों ने, छात्राओं ने कक्षा 10वीं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 35% और 37% का जो कुल विद्यार्थियों की संख्या है, उसके आधार पर जो मेरिट है, उस मेरिट में स्थान प्राप्त किया है। मैं उन सभी को बधाई देता हूँ। और हमारे विद्या मंदिर और शिशु मंदिरों से पढ़कर बच्चे ज्ञानवान बन रहे हैं, चरित्रवान बन रहे हैं, संस्कारवान बन रहे हैं, विद्यावान बन रहे हैं, हर क्षेत्रों में जा रहे हैं। मैं उन सभी को बहुत बधाई देता हूँ। और शिक्षा हमारी सभी बच्चों के लिए पहली प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छे संस्कार मिलने चाहिए। इसको लेकर राज्य सरकार के स्तर पर भी काम किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड पहला राज्य है। हम मॉडल क्लासेज की स्थापना भी कर रहे हैं, स्मार्ट क्लासेज बना रहे हैं, उच्च शिक्षा में भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। बच्चों को 10वीं और 12वीं में उनको छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रहे हैं। भारत भ्रमण पर टॉपर्स को ले जाने का भी हमने प्रावधान किया है। हमारा प्रयास है कि शिक्षा के क्षेत्र में सर कांवड़ यात्रा आने वाली है, कांवड़ यात्रा के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। मैंने स्वयं समीक्षा बैठक भी की है और सभी शिव भक्त कांवड़ियों का हम स्वागत करेंगे। हमारे राज्य में जो हरिद्वार है, ऋषिकेश है, ये पूरे देश भर के शिव भक्तों का एक केंद्र बनता है, तो उनको कोई असुविधा न हो सब प्रकार से। और मैं सबसे ये भी कहूँगा, साथ में जो यात्रा के नियम है, उन नियमों का भी पालन करें, अपनी भी सुरक्षा करें, सभी को जो है हर प्रकार से सुविधा हो, किसी को कोई असुविधा भी नहीं। भारत को विश्व गुरु बनाना है। अब विश्व गुरु बनेगा कैसे जब जंतर मंतर पे ऐसे गालियां चलेंगी? देश के प्रधानमंत्री के लिए गालियां चलेंगी, आरएसएस के खिलाफ गालियां चलेंगी, और ऐसे संस्कृति कैसे डेवलप करेंगे सर? देखिए, चूंकि ये क्षणिक है और जो लोग इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी हैं, जिनको आज ऐसे तो बहुत लोग जेन जी कहते हैं, लेकिन मैं उनको हिंदी कहता हूँ, इंडियन जनरेशन। वो बच्चे भी भली बात ही समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ पर हिंसा, अपराध, इस प्रकार की जो अव्यवस्था, इसका कोई स्थान नहीं है। क्योंकि हम संस्कारवान देश के लोग हैं और हम तो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। कहते हैं कि अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव कुटुंबकम। इस प्रकार की भावना हमारे यहाँ का संस्कार और हमारी संस्कृति रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये क्षणिक है, आगे जो है